क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरशद राना, पश्चिम उत्तर प्रदेश महासचिव मुजफ्फरनगर, मीरापुर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी विधायक। सर क्या कहेंगे, अलीगढ़ के अंदर जो इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि जहां हम एक तरफ उन ताकतों से लड़ रहे हैं एकजुट होकर, जो ताकत हमारे देश पर नापाक निगाहें रखती है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी विदेश के दौरों पर हैं, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज उसी तरह एक प्रतिनिधि मंडल हमारा अलीगढ़ में आया और अलीगढ़ में आने का कारण हमारा ये है कि प्रशासन की तरफ से जो उन पर मुकदमा लिखा गया है उस मुकदमे में तरमीम करे, जो मुकदमा सही वो मुकदमा पूर्ण तरीके से लिखा जाए और जो बाहर है उनको अरेस्ट किया जाए और सबको सलाखों के पीछे डालकर ये सबक सिखाया जाए कि आने वाले वक्त में जो भाईचारा ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके हौसले पस्त हो जाने चाहिए आपकी कार्रवाई से। जैसे कि पहलगाम में एक हमला हुआ था, इसमें धर्म पूछ के मारा गया और आज भी एक समुदाय विशेष के लोगों को धर्म देख करके मारा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आपने देखा होगा उस टाइम भी देश में ओवैसी और बॉर्डर पे कुरैशी हमारी बहन लड़ रही थी और आपने देखा है कि हमारे सैनिकों ने, तीनों सेनाओं ने जिस तरीके से मजबूत तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। और बैरिस्टर साहब ने कहा था कि अगर मान लिया आपके बस की बात ना हो तो 1 घंटे के लिए मुझे गृह मंत्री बना दीजिएगा, औकात बता देंगे अंदर घुसकर, ठीक है ना, क्योंकि हमारे अंदर आज भी वीर अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह खां का जो खून है वो बाकी है, अभी हमारा खून मैला नहीं हुआ। तो हम इंशाल्लाह जैसे हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी है, आज भी हम देश के लिए पहले मारेंगे, मरने का काम तो बाद में करेंगे। जैसे कि प्रदेश के मुखिया योगी जी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे यहाँ से पलायन कर चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में कहाँ गुंडे पलायन कर चुके हैं? हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो भाषा सुनने को मिलती है वो ज़मीन पर देखने को मिले और योगी जी का फर्ज है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो सब समाज के लिए एक कानून बनाएं और जिस तरीके के आज किसी को गाय के नाम पर, किसी को किसी नाम पर 2-4 घेरते हैं और मारपीट कर देते हैं, ये बहुत ही जुल्म है एक तरीके से। और ऐसा जुल्म कोई भी समुदाय हो, किसी का भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई हम में से हो चाहे दूसरों में से हो। हम ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करेंगे और प्रशासन अलीगढ़ से मांग करते हैं कि जो हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, जिन साथियों को बहुत ही गंभीर चोटें आई है, उनका ट्रीटमेंट सरकार के द्वारा कराया जाए, ना कि उन पर बर्डन डाला जाए। और जो उनको चोटें आई हैं वही चोटें उसमें जो उनकी डॉक्टरी हो रही है, सारी चीज़ों का उल्लेख कर उन पर कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने ये बेइंतहा जुल्म किया है। प्रधानमंत्री जहां सबका साथ सबकी विकास की बात करते हैं, आज अलीगढ़ में इतनी बड़ी घटना हो गई, विपक्ष के सारे नेता आते हैं लेकिन सत्ताधारी अभी तक कोई देखना नहीं आया, उसे किस नज़र से देखते हैं? नहीं तो अगर मान लिया सत्ताधारी नहीं आ रहे तो इससे कहीं ना कहीं ये चूक दिखाई देती है, क्योंकि जिन लोगों को चोट लगी है वे पीड़ित हैं और पीड़ित किसी समाज का नहीं होता, पीड़ित कोई भी हो उसको देखने जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ आते और जिन्होंने ये जुल्म किया उनके खिलाफ कार्रवाई कराते, सत्ता में बैठे उन पर ज़्यादा अधिकार है इन चीज़ों का। अलीगढ़ में देखने को मिलता है कि क्रॉस FIR यहाँ बहुत तेज़ लिखी जाती है, जैसे कि इनके ऊपर भी गौकसी की धारा लग गई और बीते दिनों एक औरंगजेब की भी लिंचिंग हुई थी, उसमें 11 दिन बाद उसमें मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? साहब अलीगढ़ है ना, आपने कहा है कि अलीगढ़ में ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी महाराज बैठे हैं, उन्हें चाहिए अगर इस तरह की घटनाएं फल फूल रही है तो उन पर तुरंत विराम लगा देना चाहिए और भाईचारे का एक संदेश देना चाहिए। पीड़ित को कैसा इंसाफ मिलेगा सब पर क्रॉस FIR? पीड़ित को इंसाफ ऐसे मिलेगा कि आज हम SSP के पास जा रहे हैं हॉस्पिटल में से, वहाँ मांग करेंगे कि जो मुकदमे लिखे गए हैं उनके ऊपर उनमें और तरमीम करके उनके मुकदमे जो सही है वो लिखे जाए और उनको जेलों के पीछे डाला जाए और जो हमारे इन पीड़ितों के ऊपर में मुकदमे लिखे गए थे उस मुकदमे को ख़त्म किया जाए, एक्सपंज किया जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मांग करती है। थैंक यू।